कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को, हाफिज 14 साल हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूं कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे, क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। शर्जील उस्मानी नाम का सड़े दिमाग का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के पुणे में आकर हिंदुओं को सड़ा कहता है, हम इसको सहन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र की सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में राज किसका है? क्या मुगलों का राज चल रहा है कि महाराष्ट्र में आकर हिंदुओं को कोई भी गाली दे दे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करे? और सरकार ये पहले से जानती थी कि ये जो परिषद आयोजित की गई है, ये परिषद मात्र केवल इसलिए आयोजित की गई है कि अलग अलग समाजों में दुर्भावना पैदा हो, दो समाजों के खिलाफ बोला जाए, समाजों को गाली दी जाए और उसके माध्यम से एक प्रकार से कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो, इसके लिए यह परिषद आयोजित की जाती है। इससे पहले भी इन्होंने यही किया है, बावजूद उसके उनको परमिशन भी दी जाती है और वहां आकर हिंदुओं को सड़ा कहने वाले इस प्रकार के लोग अगर वहां पर आते हैं और हिंदुओं को खूनी कहते हैं तो इसको सहन नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ तुरंत अगर कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। 48 घंटे हो गए सर, लेकिन अब तक सत्ता पार्टी के मंत्री ने कुछ बयान दिया है। पुणे पुलिस से हमारी बात हुई, वहाँ के सूत्र कह रहे हमें पूरे भाषण में कहीं पे भी विवादास्पद बातें नहीं नजर आ रही। देखिए, बिल्कुल भाषण सबके सामने है, बहुत स्पष्ट रूप से उसने कहा है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका मतलब सीधा है ठाकरे सरकार के आशीर्वाद से इस प्रकार का बयान उसने दिया है। देखिए, शिवसेना ये बिन पेंदे का लोटा होता है, उस प्रकार की इनकी अवस्था है। ये राज्यसभा में दूसरी भूमिका लेते, लोकसभा में और भूमिका लेते, मुंबई में तीसरी भूमिका लेते, दिल्ली में चौथी भूमिका लेते, इनकी अपनी कोई भूमिका नहीं है।